हेलो। तो आपके सामने हाजिर हूँ मैं शहजादा। तो कल के वीडियो में लास्ट में एक प्रॉब्लम आई थी कि मेरे माइक की चार्जिंग हो गई थी खत्म, तो आपको आवाज़ नहीं आई होंगी, तो आपको आप थोड़ा समझा नहीं होगा। तो मैं ये जो पीछे वाली एक्टिविटी प्रॉब्लम सेट में प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो दी हुई है, मैं उसका ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम कभी स्पून फीडिंग चाहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपके मार्क्स नहीं आ सकते। मैं आपको भले ही सोल्यूशन दे दूंगा, ग्राफ का भी सोल्यूशन दे दूंगा, निकल निकाल के नहीं दिखाऊंगा कि कैसे क्या करके। मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा उसके ग्राफ के आंसर, और तुमको क्या करना है, खुद होके ग्राफ प्लॉट करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेशन मोटिवेशन सुनिए। मैं कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ ना, तो इसको ही सुनता हूँ, ये सुनिए। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। ठीक है बेटा, तो मोटिवेशन सुन लिए होंगे। तो अभी आते हैं हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुमको गिवन दिया हुआ है टेबल, यहाँ पर तुमको ऑलरेडी एक्स की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर वाई की वैल्यू 2 दिए हुए है। तो क्या करना है तुमको, जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू देखो एक्स के जो लीनियर होंगी वो एक्स की वैल्यू होंगी, और वाई में जो ऐसे डब्बे दिए होंगे वाई की वैल्यू होंगी। तुमको एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है ऑलरेडी, तो तुमको वाई की वैल्यू मिलेंगी, बराबर है। तो क्या करो, पुट, ऐसा लिखना, पुट एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। पुट एक्स इक्वल्स टू 3 करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस वाई बराबर 3 होगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो y की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, 0। बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है, सर 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू 5 दी हुई है, तो क्या करोगे, पुट y इक्वल्स टू 5, y 5 पुट करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बरोबर 3 होगा। तो x प्लस 5 बरोबर 3 होगा, तो x की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएंगी, -2, ठीक है। -2 आ जाएंगी, -2, 5, ठीक है। और लास्ट जो वैल्यू रहेंगी वो y, पुट y इक्वल्स टू 3 करो, y इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बेटा, 0 आ जाएंगी। तो ये 0, 3। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी गिवन वैल्यू थी इसलिए मैंने पुट किया, कभी गिवन नहीं रहती तो मैं खुद के मन से लेता, ठीक है। तो क्या किया मैंने, x की वैल्यू 3 थी, पुट किया तो वैल्यू मेरे को 0 मिली। y की वैल्यू 5 थी, पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू -2 मिली, और y की वैल्यू 3 थी ऑलरेडी, मैंने x की वैल्यू निकाला तो क्या मिली, 0। तो ये आ गया पहला इक्वेशन का ग्राफ का कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। अभी दूसरे इक्वेशन पे जाते हैं। अभी निकालने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। y की जगह एक बार 0 पुट करो, फिर x की जगह -1 पुट करो, फिर तुम y की जगह -4 करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, तभी आएगा, स्पून फीडिंग पे मत जाओ। तो क्या होगा, पुट y इक्वल्स टू 0, जब y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, यहाँ से 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुट x इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो क्या होगा, -1 माइनस y इक्वल्स टू 4, तो माइनस y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -5, ठीक है। लास्ट पॉइंट तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, पुट करो बार एक बार, पुट y इक्वल्स टू -4 आता है क्या, 0 देखो बरा, क्या है अपना इक्वेशन, पुट करो इसमें, तो x माइनस -4 इज इक्वल टू 4 है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल्स टू 0 आ रहा है सर, बिल्कुल। तो जो गिवन वैल्यू देती है, जो गिवन वैल्यू कभी रहे तो वो वही पुट करना, और कभी गिवन नहीं रहे तो खुद के मन से लेना, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं ग्राफ प्लॉटिंग पे। मैं ये जो ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ ये एक ही बार बताऊंगा, इसके बाद मैं तुमको बताने वाला नहीं हूँ। इसके बाद तुमको खुद अगर ग्राफ प्लॉट करना है, इंटरेस्ट से क्या होता है वो देखना है और उसका सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए।
तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 तो ले लिया, उसका टेबल भी ले लिया मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू 4 भी ले लिया और उसका टेबल भी ले लिया मैंने। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसे बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस इसमें रहती है, और इसके बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 1 लिखूंगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा, यहाँ पर 3 लिखूंगा, यहाँ पर 4 लिखूंगा और यहाँ पर 5 लिखूंगा। यहाँ पर कितना है, -1, -2, -3, -4, -5 लिखूंगा। ठीक है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, लेकिन सब क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। ठीक है उसके बाद इधर क्या, +1, +2, +3, +4, +5 और +6। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। स्केल ले लेना, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला पॉइंट देखो 3,0 पर है, तो x का कितना लेना है, 3 लेना है, और y कहाँ पर रहना चाहिए, 0 में। x 3 में है, y 0 में है, तो 3,0 यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या लेना है, -2 और 5। अभी देखो x का -2 कहाँ पर है, x का -2 यहाँ पर है, और y का +5 कहाँ पर है, इतने में आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, -2, 5। उसके बाद 0,3 कहाँ पर, देखो x का 0 यहाँ पर रहेगा और y का +3 यहाँ पर रहेगा, बराबर है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या लाइन को ऐसा जोड़ सकता हूँ मैं, बिल्कुल जोड़ सकते हो सर। और इस लाइन का नाम क्या दूंगा मैं, x प्लस वाई बरोबर 3। तो अब दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4 का देखो, तो 4,0 देखना है, तो 4 कहाँ पर आएगा सर, x का यहाँ पर आएगा और 0 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। तो इसको क्या लिखोगे, 4,0। उसके बाद -1 -5 कहाँ पर आएगा, -1 यहाँ पर और -5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा। और उसके बाद 0, -4 देखना है, तो 0 यहाँ पर आएगा और -4 यहाँ पर आएगा। तो लाइन कहीं ना कहीं यहाँ से जाएंगी। ये लाइन कहाँ की है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 की है। तो एक बात बता, लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, 3,0 पे कर रही है, बराबर है। तो जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है वही उसका क्या होता है, सोल्यूशन। तो क्या लिखोगे, द लाइन इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट 3,0, therefore x equals to 3 and y equals to 0 are the solution of given linear equation। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन दोनों के नाम लिख लेना। ठीक है, समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आशा करता हूँ मैंने जो इस बार ग्राफ प्लॉट किया आपको एकदम पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें बेटा मैं सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, सॉल्यूशन उसका ग्राफ तुमको खुद को प्लॉट करना होगा, स्पून फीडिंग पे नहीं जाना। ठीक है, तो क्या है अभी खुद के मन से वैल्यू लेने के सोचो। अभी x प्लस वाई बराबर 6 है, तो एक काम करो, एक बार खुद के मन से कोई भी वैल्यू लो। जैसे कि मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कभी पुट किया तो क्या होगा, 1 प्लस वाई बराबर 6 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5। ठीक है, तो मैंने जब x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो क्या लेंगे 1,5। उसके बाद पुट x इक्वल टू 2, जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2 प्लस वाई बराबर 6 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद पुट करो y इक्वल टू 3, तो x प्लस 3 बराबर 6 है, तो यहाँ से कितनी आ जाएंगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी 3 आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद पुट करो y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 बराबर 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो क्या किया मैंने, जब x की वैल्यू 2 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। और जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। ठीक है, उसके बाद मैंने y की वैल्यू 4 जब पुट किया मैंने, तब मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक बार खुद के मन से 1 पुट किया, एक बार x की वैल्यू 2 पुट किया, एक बार y की वैल्यू 3 पुट किया या y की वैल्यू 4 पुट किया।
जो तुम्हारे मन में है वो वैल्यू पुट करो तो तुमको ये मिलेगा कोऑर्डिनेट्स। फिर कोऑर्डिनेट्स को क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर उसको इस पे प्लॉट करोगे तो हमारे को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। अभी दूसरे वे पे आते हैं, तो अभी पॉज करके वीडियो खुद का ट्राई करो। क्या होगा, पुट करो y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 होगा। तो x के लिए यहाँ से कितने आ जाएंगे, 6। तो क्या हो जाएगा, मैंने जब y की वैल्यू 2 पुट की, मेरे को x की वैल्यू 6 मिल गया। तो 6,2 लिख सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल। पुट करो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो x के लिए कितने आ जाएंगे, यहाँ से 5 आ जाएंगे, 5। तो मैंने y के लिए जब 1 पुट किया, मेरे को x के लिए 5 मिल गई। तो 5,1। उसके बाद पुट करो y बोथ कर लिया सर आपने, x करो अभी। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ x के लिए 5। x के लिए 5 का भी लिया तो 5 माइनस y बरोबर 4 आएगा, तो माइनस y बरोबर माइनस 1 आएगा, तो y की वैल्यू से कितनी आ जाएंगे, 1। जब मैंने x की वैल्यू 5 पुट किया, जब मैंने x की वैल्यू 5 पुट किया तो ऑलरेडी ये तो आ गया यार आंसर, मैं क्या को ये करूं, दूसरा ले लेता हूं, ठीक है। 2 x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस वाई बरोबर 4, तो माइनस वाई बरोबर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, माइनस 2, ठीक है। तो मैंने जब x की वैल्यू 2 पुट किया, मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 2। तो 2 माइनस 2 लिख सकता हूँ, हाँ सर। उसके बाद और एक वैल्यू पुट करो, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगे बेटा, यहाँ से -1। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, -। ठीक है, तो क्या करना है, खुद के मन से कुछ भी वैल्यू लेना है, उसका दोनों के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट पे तुमको x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट करना है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जहां तक इंटरसेक्ट नहीं होती वहां तक के लाइन खींचो। इसका मैं ग्राफ का सॉल्यूशन पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको क्या करना है, खुद से ग्राफ सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसकी फोटो निकाल के तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बने रहिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है, पहला इक्वेशन लिख लेना ऐसा, x प्लस वाई बरोबर 5 इक्वल्स टू 1, सॉरी x प्लस वाई बरोबर 5 इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या करना है, x की वैल्यू कुछ भी लेना है, y की वैल्यू कुछ भी लेना है, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा मैं पुट करता हूँ, अपने मन से कुछ भी लो, पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वाई बरोबर 5 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 4 आ जाएंगी, बिल्कुल। पुट करो x इक्वल्स टू 2 पुट करो, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस वाई बरोबर 5 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 3 आ जाएंगी। इसके बाद पुट करो y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 बरोबर 5 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी। उसके बाद पुट करो, ये तो ऑलरेडी मिल चुका है ना अपने को, तो 4 पुट नहीं करते, ठीक है, दूसरा कुछ पुट करते हैं अपन। तो y की जगह लो 5, जब y की जगह 5 लोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर x प्लस 5 बराबर 5 होगा, तो x की वजह से कितनी आ जाएंगी, 0। पुट x इक्वल्स टू -1, -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस वाई बराबर 5 होगा, तो y की वजह से कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा, मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 4। उसके बाद मैंने x की वैल्यू जब 2 रखा, तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 3। उसके बाद मैंने जब y की वैल्यू 5 रखा, तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 0। जब मैंने x की वैल्यू -1 रखा, तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 6 मिल गई। एक बार चेक करके देखो जरा, इनकी एडिशन 5 आती है तो 1 प्लस 4 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, 0 प्लस 5 5 होता है, -1 प्लस 6 भी 5 होता है, बराबर। इसके बाद क्या करना है, हमको x माइनस वाई की वैल्यू भी कुछ पुट करना है। तो एक काम करो, पुट x इक्वल्स टू
-4 पुट करो। -4 पुट करोगे तो क्या होगा, -4 माइनस वाई प्लस 4 पुट करो, बरोबर 3 होगा। तो -y बरोबर -1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये कैसा है, इतना सा मैथ तुमको नहीं आता होगा तो बेटा पढ़ाई छोड़ दो। उसके बाद पुट x इक्वल टू 5 करो। 5 करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 करोगे तो क्या होगा, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो -y इक्वल टू -2 होगा, तो y की वैल्यू से कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना है तुमको, पुट करना है y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 का भी पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 बरोबर 3 है, तो x की वैल्यू से कितनी आ जाएंगी बेटा, 7 आ जाएंगी। उसके बाद पुट करो y इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस -1 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 1 बरोबर 3, तो x की वैल्यू से कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट किया, मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 1। ठीक है, उसके बाद मैंने जब x की वैल्यू 5 पुट किया, तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। उसके बाद मैंने जब y की वैल्यू 4 पुट किया, तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 7। और उसके बाद जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट, जब y की वैल्यू -1 पुट की, तो मेरे को x, जब मैंने y की वैल्यू -1 पुट की, तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। तो 2 -1 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने x की वैल्यू, आपने मन से x की वैल्यू 5 भी लो 10 भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको ग्राफ लंबा होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए बड़ी वैल्यू लेंगे तो बड़ा आएगा, या तुमको मेजरमेंट स्केल पे बड़े लेने पड़ेंगे कि सर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ भी वैल्यू पुट कर दोगे, बराबर सर x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 2 पुट किया, y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू 5 पुट किया, x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू मिली। ऐसा ही खेल खेलना है। इसके बाद तुमको खुद को इसका ग्राफ प्लॉट करके तुमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिलेगा उसको तुमको ग्राफ पर प्लॉट करके लिखना है कि सर ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। मैं भले ही तुमको ग्राफ कसम में डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ग्राफ देखिएगा, वहां से सोल्यूशन देख लीजिएगा कि मैंने कैसे किया है करके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पे। तो क्या दिया हुआ पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो मैं जब x की वैल्यू पुट लिखो ऐसा, पुट x इक्वल टू 1, जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, -1 मिल जाएंगी। पुट x इक्वल टू 2, तो 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू -2 मिल जाएगा। और जब मैं पुट करूंगा y इक्वल टू 3, तो मेरे को x प्लस 3 बराबर 0 मिलेगा, तो x के लिए -3 मिल जाएंगी। और उसके बाद जब मैं पुट करूंगा y इक्वल टू 4, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x प्लस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू -4 मिल जाएगी। तो मैंने जब x की वैल्यू 1 पुट किया, मेरे को क्या मिला, 0। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट किया, तो मेरे को क्या मिला, -1 मिला, सॉरी। ठीक है, उसके बाद मैंने y की वैल्यू जब 3 पुट किया, तो मेरे को x की वैल्यू -3 मिली। और जब मैंने x की वैल्यू -4 पुट किया, तब मेरे को, जब मैंने y की वैल्यू 4 पुट किया, तब मेरे को x की वैल्यू मिली। अभी हो जाता है, समझने की कोशिश करो। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तब मेरे को y की वैल्यू -1 मिली। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, मेरे को y की वैल्यू -2 मिली। जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट की, तो मेरे को x की वैल्यू -3 मिली। जब मैंने y की वैल्यू 4 लेके पुट की, तो मेरे को x की वैल्यू -4 मिली। क्या लिखोगे, 1, -1, उसके बाद 2, -2, उसके बाद -3, और उसके बाद -4, नाइस। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, दूसरे पे जाते हैं। तो दूसरे पे जाइए, तो क्या लिखूंगा मैं, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो -y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -7। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, मेरे को क्या मिला, y -7 लिखो ऐसा। ठीक है, इसके बाद मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 1। तो मैं y इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो 2x इक्वल टू 10 मिलेगा, तो x की वैल्यू ऐसे कितनी मिल जाएंगी, 5। जब मैंने y की वैल्यू 1 पुट की, मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 5। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5, 1। उसके बाद मैं कभी पुट करूंगा
पुट करूंगा मैं y इक्वल्स टू +3। तो मैं जब पुट करूंगा +3 तो क्या आएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू के यहाँ से कितनी मिल जाएंगी 6। जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू 6 मिल गई। और जब मैंने पुट किया x इक्वल्स टू 1, जब मैंने x इक्वल्स टू 1 तो ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ। तो दूसरी वैल्यू सोचो सर क्या सोचना है, क्या लूँ मैं, x की वैल्यू ले लेता हूँ 2। तो 4 कैसे आओ तुम सोचते भाई। तो -y बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 9 और 4 कितना होता है 13। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगे यहाँ से -13। ठीक है, y की वैल्यू -13 आई। तो इसके बाद क्या करना है अपने को, दे अब ये वैल्यू लिखना है। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो बेटा मेरा गलत नहीं हुआ। हाँ सर आपका गलत हो गया। तो गलती देखिए मैंने क्या की है, तो सोचिए गलती क्या किया होगा। मैंने इधर जाके ऐड कर दिया, जबकि इसका पॉजिटिव साइन इधर है तो हो जाते कभी कभी गलती। तो मैं जब इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। तो मैंने गलत लिख दिया। तो 9 - 4 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएंगी -5 आ जाएंगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट किया मेरे को y की वैल्यू -5 मिल गई। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं 2 - 5। तो बेटा अपने मन से कुछ भी वैल्यू लो और उसको पुट करते जाओ, x की वैल्यू मिलेंगी y की वैल्यू मिलेंगी, फिर उसको तुमको ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, इसका मैं फोटो निकाल कर तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक प्रोवाइड की रहेंगे, उसमें से ग्राफ देखना मैंने प्लॉट कैसे किया हो। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हमको क्या करना है चौथा सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद 2 ही प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, तुम एक तो y की वैल्यू पुट करो या x की वैल्यू पुट करो। तो मैं क्या करूंगा x की वैल्यू हर बार पुट करूंगा। ठीक है, तो मेरे को पॉइंट में वैल्यू नहीं मिलेंगी, तो मैं हर बार x की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 1। जब मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 3 -y इज इक्वल टू 2। तो -y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, पुट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो क्या होगा 3 दूने 6 -y इक्वल्स टू 2। तो -y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर पुट करो x इक्वल्स टू -1। -1 जब पुट करेंगे तो क्या होगा -3 -y बरोबर 2 -y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी -5। उसके बाद पुट करो, पुट x इक्वल्स टू -2। क्या जाएगा -6 -y इक्वल्स टू 2। तो -y बरोबर 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगे यहाँ से -8 आ जाएंगे। तो सर आपने x की वैल्यू पुट क्यों किया, मेरे को एक बात बताइए। जब मैं y की वैल्यू पुट करता, y की वैल्यू कुछ आती, फिर वो क्या करना पड़ता 3 से और डिवाइड करना पड़ता, वो हेक्टिक होता कि नहीं। जो सिंपल मेथड है उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मैंने जब x की वैल्यू 1 लिया था मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। उसके बाद जब मैंने x की वैल्यू 2 लिया मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली 4 मिली। और जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट किया मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली -5 मिली। जब मैंने x की वैल्यू -2 लिया तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली बेटा -8 मिली। -2 -8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले इक्वेशन का सोल्यूशन। अभी दूसरे इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, ग्राफ तो प्लॉट तुमको ही करना पड़ेगा बेटा, इतनी सी मेहनत नहीं करोगे स्पून फीडिंग पे जाओगे तो तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। तो उसके बाद क्या करो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हर बार। तो तुमको क्या करना है x की वैल्यू पुट करना है ताकि तुमको 2 से डिवाइड नहीं करना पड़े। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कभी मैंने y की वैल्यू -1 y की वैल्यू पुट करता हूँ 1, पुट y इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा 2x -1 इक्वल्स टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x को मेरे को इधर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो 2 से डिवाइड होती है इसलिए पॉइंट में नहीं आई, और कभी 2 से डिवाइड नहीं होती तो पॉइंट में आती कि नहीं, तुमको तकलीफ होती कि नहीं। इसलिए x की वैल्यू पुट करो। तो पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो क्या होगा 2 - y इक्वल्स टू 3। तो -y इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी -1। उसके बाद पुट करो x इक्वल्स टू 2। तो क्या जाएगा 4 -y इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब कैसा आया वो सोचते बैठो तो। ठीक है, उसके बाद पुट करो, पुट क्या पुट करना है, तो एक काम करो, देखो यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आई तो ये पुट मत करो, दूसरा पुट करो।
तो x की वैल्यू मैं जब 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएंगी 6 तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएंगी बेटा 6 किया तो इधर जाके -3 होगा तो माइनस वाई इक्वल्स टू -3 हो जाएगा तो y की वैल्यू से कितनी आ जाएंगी पॉजिटिव 3 आ जाएंगी। ठीक है तो उसके बाद पुट कर रहा हूँ मैं लास्ट वैल्यू पुट y इक्वल्स टू 3। मैं जब y इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो क्या होगा 2x - 3 = 3 तो 2x इक्वल्स टू 6 तो x की वैल्यू से कितनी आ जाएंगी 3 आ जाएंगी। तो ये भी तो सेम ही था सर तो ये भी पुट नहीं करते। दूसरी लो जो सेम वैल्यू आएंगी ना उसको मत लेना। ठीक है उसके बाद क्या करना है पुट करना है y इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो क्या होगा 2x - 6 = 3 तो 2x = 9 तो x = क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। आए कि नहीं पॉइंट में तो तुमको दिक्कत जाएंगी। ठीक है कुछ दिक्कत भी आएंगी थोड़ा सा माइनर सा फर्क आएगा। ठीक है तो मैंने जब y की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे को x की वैल्यू 2 मिली और जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली -1 मिली और जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो मेरे को y की वैल्यू 3 मिली और जब मैंने y की वैल्यू 6 पुट की तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली 4.5। ठीक है तो मैं क्या लिखूंगा 4.5, 6। ठीक है इसका ग्राफ का सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने जब ये किया तो मेरे को इतनी वैल्यू मिली और जब मैंने उनका सॉल्यूशन निकाला तो उनकी वैल्यू मिली। ठीक है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है तो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है तो क्या है हमारा इक्वेशन दिया है 4m + 6n = 54। डरना नहीं है हमको वैल्यू कुछ भी पुट करो वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है एक काम करो m की जगह एक बार क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो तो पुट m = 0 तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 6n बचेगा हमारे पास = 54 होगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल जाएंगे हमको 9। तो जब मैंने x की वैल्यू मतलब क्या लिखना है तुमको यहाँ पर 0 और 9। ठीक है एक मिनट रुको मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ बराबर है कि नहीं 1 सेकंड बस। तो अभी हो जाता मेरे हाथ से कांड क्योंकि जो एग्जाम्पल था तो वो अलग था और प्रैक्टिस सेट में तो वो एग्जाम्पल है ही नहीं इसलिए बोला यम और यन क्यों आ रहा है। ठीक है तो अभी देखिए ऐसा था और मैं दूसरा एक छोड़ा रहा था। ठीक है तो एक काम करो तुम पुट कर दो कुछ भी अपने मन से तो पुट करो x = 1 इतना सोचना नहीं तो क्या होगा 3 - 4y = -7 होगा तो -4y बराबर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा तो y = कितना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। 10/4 यानी कितना हो जाएगा लगभग डिवाइड करके देख लो 10/4 बराबर कितना होगा तो 10/4 कितना होगा 4 दूने 8 बचा 2.2 2.5 तो y = जब 2.5 होगा 2.5 होगा बराबर 4 दूने 8 बचा 2.20 4 5 20। ठीक है तो ये आ जाएगा तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई 2.5 मिल गई। ठीक है उसके बाद पुट करो y = 1 तो तुम जब y = 1 पुट करोगे तो क्या होगा 3x - 4 = -7 होगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 7 और 4 कितना होगा 11 तो इधर जाकर पॉजिटिव होगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है कुछ नहीं होगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएंगी। ठीक है क्योंकि 7 में से कभी 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है और माइनस बड़ा साइन का चिन्ह। तो उसके बाद क्या होगा जब मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली -1। ठीक है अभी और एक वैल्यू पुट करो पुट y = 3 पुट y = 3 पुट करोगे तो क्या होगा 3x - 12 = -7 तो 3x बराबर कितना होगा -7 + 12 -7 + 12 कब होगा 3x बराबर 7 5 बचेगा तो x बराबर 5/3 बचेगा 5/3 यानी होता कितना है सर 5/3 यानी इतना होता है 3 × 1 = 3 बचा 2.2 0 आएगा 6 चलते रहेगा तो 1.66
ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 1.66। उसके बाद क्या करो, और एक वैल्यू पुट करो, उसके बाद और एक वैल्यू पुट करो, पुट x इक्वल टू 0। जब तुम x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, -4y इक्वल टू -7 बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, -7/-4। तो y इक्वल टू 7/4। 7/4 होता कितना है सर, तो 7/4 कितना होगा, 4 1 जा 4, कितना बचा 3 पॉइंट 7 तो 7 1.75 अप्रोक्स 1.75 होगा। ठीक है, तो वैल्यू लिखो अभी कितना होगा। जब मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे को x की वैल्यू -1 मिली थी, बराबर है। उसके बाद जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 1.66। तो क्या लिखोगे, 1.66, 3। उसके बाद जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1.75। तो मैं क्या लिखूंगा, 0,1.75। ये तो हो गया पहले के लिए। अभी दूसरी इक्वेशन के लिए देखो, ये क्या है 5x, क्या हो जाएगा, पुट करो भैया, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 5 -2y इक्वल टू 0। तो -2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 5/2। तो 5/2 यानी लगभग कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है, उसके बाद मैं पुट करो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करने पर मेरे को वैल्यू कितनी मिलेंगी, 10। जब मैं 10 पुट करूंगा 10 होगा ये, तो 2y इक्वल टू 0, तो -2 इक्वल टू -10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएंगे बेटा, +5 आ जाएंगे। अब वो कैसे है तुम जानते बैठो। तो पुट करो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, -6 बराबर 0, तो 5x बराबर 6, तो x बराबर 6/5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1.5, 1.2 आ जाएंगी, 1.2 आ जाएंगी क्या, 1.2 आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 1.2 आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है अपने को, और एक वैल्यू निकालनी है। उसके बाद पुट करो y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 जब पुट करोगे तो क्या होगा, -8 बराबर 0, तो 5x बराबर 8, तो x बराबर 8/5, 8/5 यानी कितना सर, 1.6, 1.6 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया मेरे को y की वैल्यू 2.5 मिली। उसके बाद मैंने जब x की वैल्यू 2 पुट किया मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। उसके बाद मैंने y की वैल्यू जब 3 पुट किया मेरे को x की वैल्यू 1.2 मिली, और जब मैंने y की वैल्यू 4 पुट किया तब मेरे को x की वैल्यू 1.6 मिली। तो लिखो 1, 2.5, 2,5, 1.2, 3, 1.6, 4। ठीक है, तो मैं एक तुमको दिमाग बताने जा रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 1,2.5 है, क्या यहाँ पर भी 1,2.5 है। तो जो दोनों टेबल में जो वैल्यू सेम दिखती है, जो दोनों टेबल में वैल्यू सेम दिखती है वही उसका क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब जब तुम क्या करोगे, प्लॉट ग्राफ करोगे तो उसके बाद क्या होने वाला है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा ना वो 2.5 1,2.5 पे मिलेगा, क्योंकि दोनों की टेबल में वैल्यू क्या आई है, सेम आएगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बेटा ये छठवां वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या दिया उसने, 3y - x = 6। ठीक है, तो आपका कभी ध्यान नहीं रहा था, अब क्या समझोगे इसको, 3x - y = 4। अब ऐसा नहीं समझना है। क्या किया मैंने, 2x - 3y = 4 दिया हुआ था, मैंने एक बार x की वैल्यू 2 पुट की। आप कुछ भी करो यार, y की वैल्यू मिलनी चाहिए। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 - 3y = 4, तो -3y = ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट किया y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। उसके बाद जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट किया तब मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 5। कैसे सर, तो 2x - 6 होगा, 3 × 2, तो ये जब पॉजिटिव इधर जाएगा तो माइनस इधर होगा, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, तो 2x = 3, x = 5। जब मैंने y की वैल्यू 4 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 8 मिली। जब मैंने y की वैल्यू -4 पुट किया तो x की वैल्यू -4 मिली। तो जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू 5 मिली,
और जब मैंने y की वैल्यू 4 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू 8 मिली, और जब मैंने y की वैल्यू -4 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू -4 मिली। ठीक है, उसके बाद 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 पे आते हैं। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट किया तो 3y माइनस -1 ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो 3y की वैल्यू 3 आ जाएंगी, तो y की वैल्यू ऐसे 1 आ जाएंगी। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट किया तो ये y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट किया तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, और जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट किया तब मेरे को x की वैल्यू 5 मिली। करके देखना है घर पर ट्राई, स्पून फीडिंग पे मत जाओ। और y की वैल्यू जब 4 पुट किया तब मेरे को x की वैल्यू 8 मिल गई। तो बेटा इसका ग्राफ तुमको प्लॉट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो जब भी तुमको क्या करना है, जब भी सॉल्यूशन करोगे तब क्या करोगे, ऐसा सॉल्यूशन करोगे, देखोगे बराबर इक्वेशन बराबर है कि नहीं, तब एक एक पॉइंट पुट करते जाओगे तो कम से कम तुमको 4 पेयर निकालना है। उसके बाद ग्राफ प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ प्लॉटिंग करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने के बाद जो इंटरसेक्ट जहां पर पॉइंट कर रही होंगी, ऐसा क्रॉस जहां पर दिख रहा होगा जिस पॉइंट पर, तो उस साइमल्टेनियस इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंजॉय करते रहिएगा मेरा व्लॉग। तो ये हमारा व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। तो बेटा लाइक ठोकिएगा।